नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, बात करते हैं आज बिहार में हो रहे जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है बिहार में, बीपीएससी का घेराव चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। बात क्या है, देखिए, हर बार ये बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो और इससे पहले से लेकर जो शिक्षक बहाली को लेकर हर बार हमारे बिहार के युवाओं ने प्रदर्शन किया है। जितनी बार भी प्रदर्शन किया है, लगभग हर बार बिहार के युवाओं को प्रदर्शन के रूप में क्या मिला है? तो एक बहुत ही अच्छा खासा उपहार वो मिला है। क्या मिला है? वो मिला है लाठी मिला है। समझ गए? ये लाठी हमेशा से मिलते आ रहा है और आगे भी चल के बिहार सरकार आपके लिए लाठी की व्यवस्था करती रहेगी। समझ गए? आप इससे नाखुश न होइए, आप प्रदर्शन करते रहिए और बिहार सरकार आपके ऊपर लाठी चार्ज करवाती रहेगी और इसको आप उपहार समझिए। क्योंकि हर बार बिहार के जो स्टूडेंट है वो लोग जाकर प्रोटेस्ट करते हैं और लाठी खाते हैं और अपनी मांग को रखते हैं। जब भी आप मांग को रखने गए, जब भी हमारे बिहार के स्टूडेंट मांग को रखने गए, सबसे पहले उनका स्वागत कैसे किया गया? लाठी चार्ज करके। उनकी मांग कोई नहीं सुनता है, सबसे पहले उसको लाठी दो। ठीक है? बाद में मांग सुनी गई, नहीं सुनी गई, बाद में विचार होगा। पहले तो बस हमारे जो बिहार पुलिस है उसको छोड़ दिया जाता है, जाके पहले लोग को समझा। बाद से कोई नहीं समझाता, पहले लाठी दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई मांग हमारा पूरा भी हो जाता है तो उसका फायदा किसको मिलता है? आपको पता ही है, बाहर के लोगों को। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में क्या हुआ? यही ना हुआ। कब से कब से शिक्षक बहाली को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। क्या हुआ? बहुत बार हमारे जो छात्र थे उन्होंने लाठी खाया और अंत में जब रूल निकला कि बीपीएससी अब एग्जाम लेगी, उसके थ्रू बहाली होगी, तो फायदा किसको मिला? 50% से ऊपर 60% प्लस। ठीक है, 60% प्लस की बात कर रहे हैं तो बिहार से बाहर के लोग आकर बिहार में टीचर बने हैं। लाठी खाने के टाइम पे कौन था भाई? तो बिहार के स्टूडेंट थे। कौन था? बिहार के स्टूडेंट। लाठी खाएंगे हम लोग और बाहर से लोगों को रोजगार मिलेगा। यही तो हो रहा है, शुरू से ही हो रहा है और आगे चल के भी यही होता है। अभी कोई नहीं, आप जाइएगा प्रदर्शन में जाके देखिएगा, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आके उस हमारे प्रोटेस्ट में भाग करेगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग चल रही थी। ठीक है, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग चल रही थी। तो एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग चल रही थी, सब जो अभ्यर्थी थे वो अपने खुद के लिए तो मांग नहीं कर रहे थे, वो सबके लिए मांग कर रहे थे और मांग हमको लगता है जायज भी है भाई। अब 1 to 5 में भी रिजल्ट हो जाता है किसी का, 6 to 8 में भी रिजल्ट हो जाता है किसी का और बात करें तो 8 से 12 तक भी रिजल्ट हो जाता है। इसमें भी उसके पास 3-3 रिजल्ट है और वो ज्वाइन करेगा, तीनों में तो ज्वाइन करेगा ना, एक ही में ज्वाइन करेगा। आप तीनों का रिजल्ट एक ही बार देते हैं तो बहुत ऐसे ऐसे करके बहुत सीट खाली हो जाता है। तो कुछ नंबर से जिनका सिलेक्शन कम हो जाता है वो लोग क्या करें? उनको तो अगला बार रिवाइज रिजल्ट तो आप देते नहीं है। तो न रिवाइज रिजल्ट देते हैं और न विद्यार्थियों की मांग को सुनते हैं। जब भी वो प्रदर्शन करते, प्रदर्शन करना कहाँ कहाँ पर कानूनन अपराध है? अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसका मांग को सुनिए, शिक्षा विभाग उसकी मांग को सुने। लेकिन कोई सुनता है कहाँ? नहीं सुनता है। बस क्या, तो जब भी जाएंगे बीपीएससी के खिलाफ अगर कहीं भी अगर घेराव करेंगे तो क्या भाई, वहां पर तो लाठीचार्ज। शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी घेराव कर रहा है या कोई भी अपने प्रदर्शन को जारी कर रहा है, कोई गोली बंदूक लेकर वहां पर जाकर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लाठी डंडे लेकर नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या है भाई, यहाँ पर तो प्रशासन की मनमानी चल रही है कि भाई जो स्टूडेंट तो कुछ कर नहीं सकता, ज्यादा कुछ करेंगे तो उसके ऊपर एफआईआर कर दो। ठीक है, एफआईआर कर दो, उसका करियर खत्म कर दो। ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, क्या करेंगे? बेचारा स्टूडेंट उसमें झिझक रह जाते हैं इस डर से बहुत सारे। लेकिन ये वन रिजल्ट है, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा था। ठीक है, डोमिसाइल के खिलाफ भी प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन जब तक प्रदर्शन नहीं होगा बिहार सरकार इसके खिलाफ सुनेगा नहीं। समझ गए? जब तक प्रदर्शन नहीं होगा, आसानी से सुनेगा नहीं, फिर प्रदर्शन करे बिहार के लोग, फिर प्रदर्शन करेंगे और फिर उनके बदले में क्या मिलेगा? तो ये देख लीजिए, यही मिलेगा, लाठी मिलेगा। समझे? हर बार की तरह लाठी मिलेगा। जब भी प्रदर्शन करेंगे आपको लाठी मिलेगा। लेकिन ये लाठी है ना, ये लाठी आप कुछ ही समय में भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता है। आप आने वाले समय में कुछ समय में लाठी को आप लोग भूल जाते हैं। आप भूल के फिर सारा दुख दर्द खत्म, अब सब लोग अपने रास्ते। बस आपका मांग थोड़ा देर के लिए सुना गया कि नहीं सुना गया, वो सब खत्म। शुरू से ही ऐसा होते आ रहा है। पता नहीं हमारे बिहार सरकार हमारे युवाओं के साथ क्या करना चाहती है और आगे क्या करेगी उनके भविष्य के साथ। उनके भविष्य की चिंता कोई भी, किसी को भी नहीं है। अपने ही जब अपने ही युवाओं का भविष्य का चिंता नहीं है हमारे बिहार सरकार को, तो दूसरे दूसरे को क्या इसकी चिंता रहेगी? क्या ही चिंता रहेगी? ठीक है,
आप बाहर के लोगों को मौका दे रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मौका दे दीजिए। कम से कम एक अभ्यर्थी और एक रिजल्ट को तो पालन कीजिए। इस बात को अभी सोमवार को ये हुआ था, उसमें ऐसा न्यूज में आ रहा है, क्या ये रियल है कि सभी विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं। देखिए क्या न्यूज में आया है, एक बार बात करते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का एक अभ्यर्थी एक परिणाम की मांग को लेकर सोमवार को घेराव करने पहुंचने शिक्षक बहालियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। समझ गए, लाठीचार्ज किया जाएगा हमेशा। आप मांग रखिएगा शांतिपूर्ण तरीके से, आपके ऊपर क्या मिलेगा, तो लाठी और डंडा मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा फील होता है जैसे ये स्टूडेंट नहीं, कोई आतंकवादी जाकर वहां पर मांग रख रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में दर्जनों छात्र बेली रोड से बीपीएससी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। दलित भवन की ओर आगे पुलिस ने छात्र नेताओं और शिक्षक अभ्यर्थियों को संवेदनशील क्षेत्र में प्रदर्शन करने से मना किए। अरे भाई, प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मना के। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। सचिवालय डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। बस यही होगा, कोई भी प्रदर्शन करेगा उसको हिरासत में लो। आम जनता क्या करेगा, आम स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मजिस्ट्रेट के आवेदन पर कांड दर्ज किया गया है। उन्हें BNSS 35(3) के नोटिस पर मुक्त किया गया। 4 अभ्यर्थियों को बीपीएससी ले जाकर सचिव से मिलाकर उनका पक्ष रखवाया गया। बस पक्ष रखवाया गया, कुछ सुनवाई होने वाला नहीं है, आप भूल भी जाइए कुछ सुनवाई होगा। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी को प्राथमिक मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में परिणाम जारी कर दे रहा है, जिससे हर चरण में हजारों की संख्या में सीटें रिक्त हो रही है। सही बात है, हर बार ऐसा ही हो रहा है, तीनों में टीआरई में, दोनों टीआरई में ऐसा ही हुआ है और इस टीआरई में भी ऐसा हुआ है। ठीक है, हमारा मांग है, जो मांग नाजायज नहीं है, बिल्कुल ही जायज है, लेकिन बिहार सरकार इसके खिलाफ या बीपीएससी इसके खिलाफ सुनने को कोई तैयार नहीं। बस देगा क्या, हमारे सरप्राइज के रूप में हमारे लिए क्या रखा गया, तो लाठी रखा गया। समझ गया, लाठी ही मिलेगा। अभी डोमिसाइल को लेके भी प्रदर्शन होना चाहिए था। ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन डोमिसाइल को लेके, लेकिन इसके खिलाफ अभी नहीं है। फिर बाद में जब भी प्रदर्शन करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपको लाठी मिलता रहेगा। और नौकरी किसको मिलेगी, तो 60% से प्लस। ठीक है, 60% से प्लस सीट दिया जाएगा बाहर के लोगों से उनको फायदा है, तो बाहर के लोगों को दिया जाएगा। अपना राज्य का जो युवा है वो कैसे भी बैठ जाए। ठीक है, आके बैठे, बेरोजगार बैठे, क्या होगा वो समझे। लेकिन हाँ भाई, कि हमको योग्य शिक्षक चाहिए। बिहार में तो योग्य शिक्षक है ही नहीं, बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, बिहार का योग्य शिक्षक नहीं है, बिहार में कोई शिक्षक योग्य नहीं, उनके पास कोई भी मतलब पढ़ाने लिखाने का कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, इतना जो बीएड या डीएलएड करके बैठे हुए लोग हर बार, उनके पास कोई भी तजुर्बा नहीं। बाहर के लोगों को ज्यादा तजुर्बा, तभी तो 60% प्लस सीट बाहर के लोगों को